हेलो एस्पिरेंट, मेरा नाम मनोज रावत है और मैं आपका मैथ्स एंड फिजिक्स एजुकेटर हूँ। और आज हम जहां हमने कल छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमने पढ़ा था कल एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम और हमने एक एप्लीकेशन कर चुकी थी। आज हम सेकंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो जो हमारी सेकंड एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to a charged spherical shell, या हम इसे ऐसे भी ले सकते हैं हॉलो कंडक्टर। तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किसी चार्ज स्फेरिकल शेल के कारण। तो मान लो मैंने एक कंसीडर कर लिया, एक हमारा स्फेरिकल शेल, ठीक है। अब मेरे को इस पे क्या है, हमारा शेल है तो ऑफकोर्स ही बात है अंदर पूरा क्या होगा, हमारा हॉलो होगा और ये चार्ज है तो मैंने इस पे चार्ज ले लिया पॉजिटिव। हम नेगेटिव भी ले सकते हैं, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को पता है, इसमें मैं तीन जगह फाइंड आउट कर सकता हूं, एक आउटसाइड, एक इनसाइड और एक ऑन द सरफेस। तो पहले हम फाइंड आउट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट आउटसाइड पे। तो मैंने मान लो मेरे को पी पॉइंट यहां पे है, मेरे को यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जहां पे भी हमें फाइंड आउट करनी होती है वहां पे हम क्या बनाते हैं, गॉसियन सरफेस। अब मेरे को पता है स्फेयर के लिए एक बड़ा स्फेयर क्या हो सकता है हमारा, ऑफ कोर्स ये बात है सिमेट्रिकल फिगर हो सकता है। तो हमने कैसा गॉसियन सरफेस बनाया, स्फेरिकल। और इस पी पॉइंट में मैंने एक छोटा सा एरिया ले लिया ds। अब मेरे को पता है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड। तो हमारी ये एन कैप क्या हो गया, आउटवर्ड। और मेरे को पता है ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस अंदर वाले स्फेयर पे, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, रेडियली आउटवर्ड। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हमारा ds है उसके बीच में कहीं पे भी पॉइंट लो, हमेशा कितना एंगल बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। अब मेरे पास इतना तो फिक्स है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हमारा हमने वो ले रखा सरफेस एरिया वेक्टर, उसके बीच में कितना एंगल आ रहा है, 0 डिग्री आ रहा है। तो हमें कहां पे निकालना है, पहला केस हम कहां पे निकाल रहे हैं, आउट साइड। हम कहां पे निकाल रहे हैं, पहला केस आउटसाइड। तो जब मैं आउटसाइड में निकालूंगा तो मेरे को पता है मैं क्या लगा रहा हूं, यूजिंग गॉस थ्योरम। क्या लगा रहा हूं, यूजिंग गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, हमारा E डॉट ds किसके बराबर होता है, हमारा 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इंक्लोज। अब मैंने मान लिया इस जो टोटल स्फेयर है इस पे टोटल चार्ज कितना है, मेरा q है। कितना है, q है। यहां स्मॉल q के बदले मैंने क्या ले लिया, मान लो कैपिटल Q। ये तो हमने कल ही पढ़ा था गॉस थ्योरम। अब सबको होता है इनके बीच में कितना एंगल है, हमारा 0। तो डॉट हटेगा तो हमारा 0 लगेगा, तो कितना आ जाएगा, E ds cos 0 इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स ऑफ q, ठीक है। अब मेरे को पता है अगर मैं कहीं पे भी ds लूं वो सेंटर से क्या आएगा, इक्वल दूरी पे आएगा। और मैंने मान लिया ये जो दूरी है जहां पे हमें निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंटर से मैंने मान लिया कितनी दूरी पे है हमारा, स्मॉल r। और कैपिटल R क्या ले रखा है मैंने, इस स्फेयर का क्या ले रखा है, स्फेरिकल शेल का रेडियस ले रखा है। अब मेरे को पता है कि चाहे मैं कहीं पे भी ds लूं हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगी, क्योंकि चार्ज सेम है और हमारा रेडियस जो डिस्टेंस है वो भी सेम है। किसका, हमारा जो हमने क्या बनाया है, गॉसियन सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, हमारी बाहर आ जाएगी। अंदर क्या बचेगा, हमारा ds का इंटीग्रेशन और यहां पे आएगा 1/ε0 टाइम्स ऑफ q। अब तुम देख रहे हो कि जो q है इंक्लोज वो इस गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा का पूरा स्फेरिकल शेल है, मतलब पूरा का पूरा q क्या है, उसके इंक्लोज्ड है, इसलिए हमने टोटल q लिख दिया। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है छोटे छोटे ds। अगर छोटे छोटे ds ऐड होंगे तो ये इस गॉसियन सरफेस का क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। हमें पता है स्फीयर का कितना होता है, 4 पाई
और इसके लिए हमने रेडियस स्मॉल आर ले रखा है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल के आएगी हमारी 1/4 आर स्क्वायर, उधर जाएगा डिवाइड में, तो 1/4 क्यू बाय आर स्क्वायर। क्या नोटिस कर रहे हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज भी आती है। यानी मैं बोल सकता हूं एक स्फेरिकल सेल, अगर मैं उसके कारण उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आउटसाइड पॉइंट पे निकाल रहा हूं, तो वो कैसा बिहेव कर रहा होगा, एज अ पॉइंट चार्ज ही बिहेव कर रहा होगा, क्योंकि एक्सप्रेशन उसका कैसा है, एज अ पॉइंट चार्ज का ही आया। क्लियर है मेरी बात? तो आउटसाइड में हम ऐसे भी लिख देंगे स्मॉल आर क्या है हमारा, ग्रेटर देन आर। समझ आया सबको? तो ये हमारा आउटसाइड हो गया। फटाफट नोट करो, फिर इनसाइड करेंगे और एक ऑन द सरफेस करेंगे। फटाफट नोट करो। जल्दी। कर लिया? चलो ठीक है। हम बात करेंगे अब आउटसाइड के बाद किसकी बात करेंगे हम, इनसाइड की। तो जब मैं इनसाइड की बात करूंगा, पॉज करके नोट कर लेना, जब मैं इनसाइड की बात करूंगा तो ऑफकोर्स ही बात है, इनसाइड में जब मैं बात करूंगा, पहले मैं ऑन द सरफेस की बात कर लेता हूं, ऑन द सरफेस, क्योंकि ऑन द सरफेस मेरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑन द सरफेस मतलब ये जो मैंने पी पॉइंट लिया ये यहां पे आ गया, अगर ये यहां पे आ गया तो सिंपल सी बात है, जो ये स्मॉल आर है ये किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर। तो जो मेरा फॉर्मूला आया था आउटसाइड का ही, उसमें बस स्मॉल आर के बदले हम क्या रख देंगे, कैपिटल आर। यानी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये मेरा ऑन द सरफेस आ गया। लास्ट मेरे को निकालना है इनसाइड, और इनसाइड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं आर लेस देन आर। अब जब मैं इनसाइड की बात करूंगा, मतलब ये जो पी पॉइंट है जहां पे मेरे को निकालना है वो अंदर है कहीं। अब इसमें क्या होगा, अब मैं इसी डायग्राम में समझा रहा हूं क्योंकि हमें इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो ये पॉइंट यहां पे है, तो मेरे को पी पे क्या बनाना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस। तो जब मैं पी पे गॉसियन सरफेस बनाऊंगा और मैं क्या लगाना स्टार्ट करूंगा, हमारा गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है कि ई डॉट डीएस किसके इक्वल होता है, 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू। लेकिन इस गॉसियन सरफेस के अंदर थोड़ी है चार्ज, चार्ज तो बाहर है। यानी अगर इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, जीरो होगी। इसलिए इनसाइड के केस में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। फिर से समझना, इनसाइड के केस में क्यों जीरो हुई, जब मैं इनसाइड में किसी भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मान लो सपोज कर लो मैंने ये पी पॉइंट लिया, तो मैंने यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बनाया। अब ये जो गॉसियन सरफेस है और जो चार्ज है, चार्ज इस गॉसियन सरफेस के बाहर है, अंदर तो है नहीं। और अगर अंदर नहीं होगा तो मेरा क्या, गॉस थ्योरम क्या कहती है कि जो चार्ज होता है वो किसके अंदर आना चाहिए, उस गॉसियन सरफेस के अंदर। अगर उसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके कारण क्या आएगी, जीरो। यानी हमारा इनसाइड में क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। रीजन क्या लिखोगे, नो चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस। अब हमने ये चीज कर लिया है, तो मैं क्या बता रहा हूं, इसका ग्राफ भी बता रहा हूं। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा खुद ही देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में। जब तक मेरे को पता है इनसाइड में क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इनसाइड मतलब क्या होगा, ऑफ कोर्स ये बात है आर लेस देन आर, तो मैंने इनसाइड के लिए क्या बना दिया, जीरो। फिर हमारा सरफेस पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, तो सरफेस पे हमारा मैक्सिमम हो गया। और फिर मेरे को पता है हमने आउटसाइड के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आया था, सबको होता है इनवर्स का ग्राफ ऐसा बनता है, तो ये हमारा ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ये यहां से ये पूरा किसके लिए, इनसाइड के लिए। ये टॉप पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम यहां पे मैक्सिमम है, वो किसके लिए, हमारा सरफेस के लिए। और ये पूरा केस यहां पे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर से, ये किसके लिए, हमारा आउटसाइड के लिए। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा पहला केस हो गया हमारा किसका, इंटेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल। अब मैं आपको नॉन कंडक्टिंग भी बताऊंगा, और नॉन कंडक्टिंग के केस में क्या होगा, इनसाइड में जीरो नहीं आएगा। ठीक है, जैसे और के केस में, इस केस में क्या आ रहा है, इनसाइड में जीरो आ रहा।
बट वो तुम्हारे सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, जेई और नीट में तुम्हारे काम आएगा। तो फटाफट ये नोट करो, और फिर उसका केवल इनसाइड बताऊंगा क्योंकि आउटसाइड सेम है जो यहाँ पे होता है, और जो तुम्हारा सरफेस है वो भी सेम है, और वहां के ग्राफ में हल्का सा चेंज आएगा, इस बार 0 नहीं होगा तो वो लीनियर आएगा ऐसे करके। कैसे अभी समझेंगे, पहले फटाफट नोट करो। नोट कर लेना, बहुत आसान है ये, ठीक है। मैं एक केस बता रहा हूं किसका, तुम्हारा जब हमारे पास स्फेरिकल शेल जो चार्ज है वो हमारा क्या है, या हमारे पास क्या है, एक नॉन, मैं बोल सकता हूं मेरे पास क्या है, एक तुम्हारा, हमारे पास एक ऐसा वो है तुम्हारा नॉन हॉलो कंडक्टर है, हॉलो नहीं, नॉन सॉलिड कंडक्टर। तो क्या है हमारे पास नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग है तो इससे क्या होगा, अगर मैं इसे चार्ज दूंगा तो वो उसके सरफेस पे रुक जाएगा, ना कि हमारा किस पे आ जाएगा, टोटल आउटसाइड पे नहीं आएगा, पूरे सरफेस पे रहेगा। तो मैंने ले लिया फिर से एक चार्ज स्फेरिकल शेल, क्या लिया मैंने, एक शेल नहीं, इस बार क्या लिया, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया, और मैंने इसे चार्ज दिया। अगर कंडक्टिंग होता तो ये चार्ज जो मैंने बाहर दिखाया केवल बाहर आता, लेकिन अब क्या है, ये चार्ज अंदर भी होगा, पूरी बॉडी में होगा। अब इसी कारण देखो, अब अंदर भी चार्ज आ गया तो इनसाइड में 0 नहीं होगा, बाकी आउटसाइड और जो हमारा क्या ऑन द सरफेस वो तो सेम केस होगा, बट इस बार इनसाइड भी चार्ज है, तो यानी इस बार इनसाइड 0 नहीं होने वाला है। तो इनसाइड में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो हम फाइंड आउट करने वाले हैं। मान लो मेरे को यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मैंने यहां पे क्या बना दिया, गॉसियन सरफेस बना दी, और यहां पे मैंने एक छोटा सा ds ले लिया। अब सबको पता है ds बाहर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या है, ऑफ कोर्स ये बात है, रेडियली आउटवर्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बाहर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी बाहर है, एरिया वेक्टर भी बाहर है हमारा। और मैंने मान लिया इसका ये दूरी स्मॉल आर है, और सबको पता है रेडियस तो हमने कैपिटल आर लिया था, तो कैपिटल आर ही है, ठीक है। अब मेरे को इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, इनसाइड, आउटसाइड और सरफेस सेम है, केवल मैं कहां बता रहा हूं, इनसाइड में। तो जब मैं इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो मैं गॉस थ्योरम का यूज करूंगा। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होता है हमारा, E डॉट ds इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज। मैंने माना है इस पे टोटल चार्ज क्यों है, क्या आप टोटल चार्ज क्यों ही होगा इसके अंदर, नहीं, क्योंकि चार्ज तो आधा बाहर भी है आधा अंदर भी है, इसलिए क्यू के बदले मैंने मान लिया कितना है, क्यू डैश। मेरे को नहीं पता कितना है, वो मैं निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, किसका यूज करूंगा, मैंने मान लिया इस टोटल स्फीयर पे जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो रो है। क्या है, रो क्या है हमारी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कोई दिक्कत की, तो मैं क्या कर रहा हूं, अब मेरे को पता है जो रो का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं इसके लिए लगा रहा हूं अंदर वाले के लिए, तो चार्ज मेरा क्यू डैश है और उसका वॉल्यूम मैंने वी डैश ले लिया और रो के बराबर है। तो क्यू डैश कितना आ जाएगा यहाँ से, मेरा रो इंटू वी डैश, वी डैश किसका, अंदर वाले का वॉल्यूम कितना आएगा, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब आ जाएगा। कोई दिक्कत, अब मैं यहां पे रख रहा हूं, तो E डॉट डी एस, 1 तो 0 डिग्री रहे तो कितना आ जाएगा, ई डी एस कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू डैश। क्यू डैश के बदले कितना लिख सकता हूं, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, ds इज इक्वल टू 4/3 पाई रो आर क्यूब डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट। अब मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, छोटे छोटे ds क्या बनेगा, जो गॉसियन सरफेस है ये है गॉसियन सरफेस, इसका एरिया
कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 4/3 पाई रो आर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई मेरा कैंसिल हो जाएगा, 2 पावर से 2 पावर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आ रही है भाई, कितनी आ रही है देखो बताओ, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। क्या मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर दिख रही है, स्मॉल आर? तो मैंने तुम्हें समझाया था अब ग्राफ कैसे चेंज हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ गई, यानी इनसाइड में भी अब जीरो नहीं है, इनसाइड में जीरो नहीं है, तो अब जो ग्राफ होगा वो मैं बता रहा हूं कैसा बनना चाहिए हमारा, कुछ ऐसा ई और आर के बीच में, इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आउटसाइड में जो पहले हमने पढ़ा था। तो ये हमारा क्या होगा, यहां पे 1/r² है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली है, और ये यहां पे r बराबर r बोले तो हमारा क्या है, ऑन द सरफेस है। तो ये हमारा क्या है, एक स्पेशल केस है जो तुम्हें जेई या नीट में पूछा जाएगा, तुम्हारे सीबीएसई में नहीं है, बट मैंने ये बता दिया, फटाफट नोट कर लो। इसके बाद हमारे पास लास्ट एप्लीकेशन बचेगी, वो करने जा रहे हैं, और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे बढ़िया, फटाफट नोट करो। ग्राफ इंपॉर्टेंट है, कर दो रब, स्क्रीन पॉज करके वो कर लेना। और जो ऑफलाइन वाले हैं उनके लिए रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी, हम बात करेंगे थर्ड एप्लीकेशन की। तो थर्ड जो एप्लीकेशन है हमारा, थर्ड एप्लीकेशन वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a infinite thin sheet, infinite thin charged sheet। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किसी इनफाइनाइट थिन चार्ज शीट के लिए। तो मैंने मान लिया यहां पे मैंने एक हमने एक इनफाइनाइट थिन शीट ली, और मेरे को मान लो इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी। क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। मैं इसे ऐसे समझाता हूं, मान लो मेरे पास ये कोई शीट है, अब समझ रहे हो मैंने शीट ऐसे रखी है बोर्ड पे। अब ऑफकोर्स ये बात है मैं बोर्ड में दिखा नहीं सकता, तो इसलिए मैंने ऐसा डायग्राम बनाया, ठीक है। तो शीट मैंने ऐसे रखी है, और ये क्या है, चार्ज है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब सबको पता है अगर इस पे दोनों तरफ और इतनी थी नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर निकल रही होगी और ऐसे भी बाहर निकल रही होगी। ये शीट है, इसके पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है, तो इधर और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या निकल रही होंगी, मेरी बाहर निकल रही होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकल रही, और मेरे को इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मेरे को पी पॉइंट पे क्या बनाना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस। तो मैंने पी को पे क्या बनाया है, गॉसियन सरफेस, और सिमेट्रिकल बनाना है, तो मैंने कुछ एक सिलेंडर सा हमारा बनाया, जो जिसका एरिया मैंने क्या ले लिया, ऑफ कोर्स सी बात है ए ले लिया, और इधर भी एरिया क्या ले लिया मैंने, ए ले लिया। कितना ले लिया, ए ले लिया। अब कैसे है देखो, गॉसियन सरफेस, मान लो ये पेज है
और देखो ये इनफाइनाइट शीट है, अब इनफाइनाइट है तो बहुत बड़ी होगी शीट, तो इसके लिए जो गॉसियन सरफेस बनेगा, देखो मैंने क्या करा, इस पेज को बीच से काटते हुए क्या जा रहा है, एक हमारा गॉसियन सरफेस जा रहा है, और कैसा है वो, ये जैसे पेन है हमारा सिलेंड्रिकल शेप का। अब हमें पी पॉइंट पे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो अगर ये शीट है ऐसी, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो यहाँ पे क्या आएंगी, बाहर को, और ऑफ कोर्स ये बात है एरिया वेक्टर भी क्या है, बाहर को। सेम इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की है और इसका एरिया वेक्टर भी क्या है, बाहर को। अब तुम लोग बोल सकते हो ये जो मैंने गॉसियन सरफेस लिया ये सिलेंडर, इसके इधर भी तो है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे जा रही है, और अगर मैं बोलूं इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो ध्यान से बना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है और ये इनका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, तो उनके बीच में कितना एंगल बनेगा, 90। इसलिए जो भी कर्व्ड पार्ट है उससे कोई भी हमारा फ्लक्स पास नहीं होगा। फ्लक्स केवल किससे पार्ट होगा, हमारे एंड पार्ट से पास होने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस से जो टोटल फ्लक्स पास हो रहा है वो कितना हो रहा होगा, यहां से भी ई और ए उधर है, सबको पता है ई डॉट ए होता है, लेकिन डॉट हमें पता है cos 0 बन रहा है, तो ई ए इधर से भी ई ए, तो ई ए प्लस ई ए टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 2 टाइम्स ऑफ ई ए, ठीक है। ये मेरा आ गया टोटल फ्लक्स जो पास हो रहा है। अब मेरे को मैं क्या लगा दूंगा, गॉस थ्योरम, तो और ऑफकोर्स ही बात है ये मेरे पास क्या है, शीट, ऑफकोर्स याद है इसका केवल क्या है, एरिया है, तो मैंने क्या करा, इस शीट का अपनी तरफ से क्या मान लिया, सिग्मा। सिग्मा क्या होती है हमारी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सिग्मा क्यों लिया होगा, कोई चार्ज क्यों नहीं लिया होगा, बिकॉज ये इनफाइनाइट है, मेरे को तो पता ही नहीं कितना चार्ज है टोटल, तो इसलिए मैंने क्या ले लिया, सिग्मा ले लिया। अब मेरे को पता है कि मेरे को जब मैं गॉस थ्योरम लगाऊंगा तो चार्ज उतना चाहिए जो केवल इतने गॉसियन सरफेस की तरफ से आ रहा हो, मतलब जितना एरिया यहां शीट को कट कर रहा होगा उसके अंदर जितना भी चार्ज होगा वही मेरा क्या होगा, इनसाइड या इंक्लोज चार्ज होगा। मेरे को वो एरिया निकालना है, वो कैसे निकालूंगा, सबको पता है सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज और ये देखो अगर ये एरिया ए है तो ये भी एरिया क्या होगा, ए, यानी चार्ज मेरा कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए। यहां पे ये चीज समझने वाली थी। तो जब मैं गॉस थ्योरम लगाऊंगा, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होगा मेरा, टोटल फ्लक्स कितना आ गया, 2EA किसके बराबर हो जाएगा, 1/ε0 टाइम्स ऑफ Q। अब यहां पे Q कैसे निकालूंगा, मैंने बताया सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, जो इसके अंदर Q इंक्लोज्ड होगा अपॉन A, इसका एरिया भी वही होगा जो उनका है, तो Q कितना आ जाएगा यहां से भाई, सिग्मा इंटू ए। तो मैंने Q के बदले क्या रख दिया यहां पे, सिग्मा इंटू ए अपॉन ε0। ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, सिग्मा अपॉन 2ε0। यानी किसी इनफाइनाइट चार्ज शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, सिग्मा अपॉन 2ε0। और एक और चीज नोटिस कर रहे हो, ई किससे इंडिपेंडेंट है हमारा, आर से। आर से इसलिए बिकॉज हमने शीट बहुत बड़ी ली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट आर होता है फॉर स्मॉल आर, यानी कि तुम बहुत ज्यादा आर ले रहे, स्मॉल आर्स के लिए ई क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किससे इंडिपेंडेंट होगा हमारा, ऑफ कोर्स ये बात है डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होगा। और उसका रीजन यही है कि ये शीट क्या है हमारी, इनफाइनाइट है। गेटिंग माय पॉइंट, फटाफट नोट करो, इसका एक सब एप्लीकेशन भी है वो भी भरेंगे, और इस पे क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, लेकिन उसमें क्या करेंगे, हमारे पास एक शीट के बदले 2 या 3 शीट दे देंगे, ठीक है। फटाफट इसे नोट करो, अगर समझ गए कॉन्सेप्ट तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। जब मैं 2 शीट के लिए कराऊंगा तो तुम 3 के लिए भी निकाल सकते हो, 4 के लिए भी निकाल सकते हो। फटाफट नोट करो। अगर जल्दी हो रहा है तो थोड़ा सा पॉज करके देख लेना बाद में, बिकॉज टाइम कम है, हमें जल्दी सिलेबस निपटाना है। फटाफट नोट करो। चलो, तो
तो इसका एक सब एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं हम। हमें याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन शीट के कारण कितनी आती है, सिग्मा अपॉन हमारा 2 एप्सिलॉन नॉट आती है, वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर माइनस चार्ज होता तो क्या होता, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हमने प्लस लिया था शीट में तो प्लस का आया। अब मैं क्या ले रहा हूं, टू इनफाइनाइट शीट ले रहा हूं। अब मैं क्या ले रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंटेंसिटी ड्यू टू और टू इनफाइनाइट शीट। क्या निकाल रहा हूं मैं अब, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू इनफाइनाइट शीट, और ऑफ कोर्स ये बात है चार्ज रहे। तो मैंने क्या ले लिया, अब 2 शीट ले ली। एक शीट ये इनफाइनाइट और एक ये, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने सिग्मा 1 ले ली, इसकी सिग्मा 2 ले ली, और दोनों पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। दोनों पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर मेरे को इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो मेरे पास अब 3 रीजन बन जाएंगे। एक इधर निकाल सकता हूं, एक बीच में निकाल सकता हूं और एक इस तरफ निकाल सकता हूं। इस रीजन को नाम दे दिया मैंने रीजन 1, मान लो रीजन ए नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया रीजन बी, और नेक्स्ट को नाम दे दिया लास्ट वाले को रीजन सी। मेरे को 3 जगह निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक मैं कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूं, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट के लिए पॉजिटिव लूंगा और लेफ्ट के लिए क्या लूंगा, नेगेटिव। ये मैंने एक अपनी तरफ से कन्वेंशन बना दिया। तुम उधर को नेगेटिव बना लो, इधर को पॉजिटिव, वो तुम्हारी मर्जी, बट हम जो मेन चला रहा है कन्वेंशन उसे ही ले रहा हूं कि राइट को पॉजिटिव, लेफ्ट को नेगेटिव। तो जब मैं रीजन ए के लिए निकालूंगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ध्यान से देखना, इसके कारण E1 मान रहा हूं, इसके कारण E2। E1 की डायरेक्शन भी इधर है और E2 भी इधर है। कहां से कहां जा रहे हैं, दिख रहा है तुम्हें, राइट टू लेफ्ट जा रहा है। तो मैंने बोला था इधर के लिए क्या लेंगे हम, नेगेटिव। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी, माइनस का E1 माइनस का E2। E1 इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अभी बताया था, इनफाइनाइट के कारण क्या होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पहले के कारण क्या जाएगी, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे के कारण सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा हमारा, माइनस का 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अंदर बचेगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अब रीजन बी की बात करता हूं मैं। तो जब रीजन बी की बात करूंगा तो अब देखो ध्यान से, E1 इसके कारण है तो पॉजिटिव के लिए बाहर को निकलती है तो इधर आएगा, और ऑफ कोर्स आता है इसके लिए पॉजिटिव दोनों तरफ आएंगे, लेकिन इस तरफ के लिए देख रहा हूं तो E2 किधर को आएगा, इधर को आएगा। तो एक इधर एक इधर, तो E1 पॉजिटिव का हो जाएगा और E2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव का। तो E1 माइनस E2। E1 के बदले फिर से क्या लिख सकता हूं, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 के बदले सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, सिग्मा 1, तो अंदर बचेगा मेरा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन, सॉरी कॉमन क्या आ रहा है मेरा, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचेगा मेरा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। कोई दिक्कत। लास्ट बच रहा है रीजन थर्ड, सिग्मा 2 के लिए पॉजिटिव इधर को जाएगा E2, और E1 के लिए भी प्लस के लिए इधर को जाएगा, तो E1 भी इधर को जा रहा है। सही बात है ना, पॉजिटिव चार्ज के लिए उधर को देखना है, पॉजिटिव चार्ज से तो दोनों तरफ निकलेगी, लेकिन ये रीजन इसके भी राइट में, इसके भी राइट में, तो दोनों के दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। तो जब मैं रीजन सी की बात करूंगा तो मेरा E कितना आ जाएगा नेट, दोनों ही पॉजिटिव है, तो E1 प्लस E2। E1 कितना है, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो ये मैंने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी, किसके लिए, 3 रीजंस के लिए। किसके लिए, 3 रीजन के लिए। बट यहां पे मैं आपको केस बताने वाला हूं। केस क्या है, इसमें हम एक केस पढ़ने वाले हैं। केस, अगर मेरा सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों बराबर हो जाएं, सॉरी सिग्मा 1 को मैंने अगर मान लो प्लस सिग्मा ले लिया
और सिग्मा 2 को माइनस सिग्मा। इसका मतलब इस पे तो मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया शीट पे और इस पे क्या ले लिया नेगेटिव चार्ज, तो इसका प्लस हो गया, इसका क्या होगा माइनस हो गया, और दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, प्लस का सिग्मा और माइनस का, इस पे प्लस का चार्ज इस पे माइनस का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फर्क आएगा देखो रीजन ए में, जरा ध्यान से देखो रीजन ए में क्या होगा, सिग्मा 1 के बदले तुम सिग्मा लोगे, सिग्मा 2 के बदले माइनस सिग्मा लोगे, तो प्लस सिग्मा से माइनस सिग्मा क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी 0। ऐसी रीजन सी की बात कर लेते पहले, फिर बी में जाएंगे। रीजन सी में गया जब मैं सिग्मा 1 प्लस का सिग्मा, सिग्मा 2 माइनस का सिग्मा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में भी कितनी आ जाएगी 0। लेकिन जब मैं रीजन थर्ड में जाऊंगा, सॉरी रीजन बी में जाऊंगा, ठीक है, तो जब मैं रीजन बी में जाऊंगा तो मेरे को दिख रहा है रीजन बी में सिग्मा 1 प्लस का सिग्मा, सिग्मा 2 माइनस का सिग्मा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस सिग्मा, तो सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 क्या आ जाएगा कैंसिल, कितना आ जाएगा हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, कितना आ गया हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही केस हम अभी क्या पढ़ने वाले कैपेसिटर में जब पढ़ेंगे तो हमारे पास दो शीट होती है, एक प्लस की एक माइनस की, सेम केस आ गया, तो हम क्या बोलते हैं उस कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे एग्जिस्ट करती है इनसाइड में, और हमने यहां प्रूव भी कर दी, जो हमें आगे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यूज करनी है किसके केस में कैपेसिटर के। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी रख लो दिमाग में, क्योंकि आगे भी यही यूज होएगा। सबको समझ आया? तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा हमारे तीनों के तीनों एप्लीकेशन पूरे हो गए हैं। ठीक है, फटाफट नोट करो, और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया करने वाले हैं। फटाफट नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस फ्लक्स पे कराने वाला हूं, ठीक है, कुछ सीबीएसई बेस्ड है और एक आध हमारा क्या है जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम बात करेंगे पहले जो सीबीएसई में एक्सपेक्टेड है या जो सीबीएसई में पूछे गए हैं क्वेश्चन उनके बारे में। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, क्वेश्चन कुछ भी आ जाए। फिजिक्स समझने की चीज होती है, याद करने की नहीं। अगर याद करा है तो फंस जाओगे पेपर में, अगर समझा है तो सब हो जाएगा। जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन है कुछ ऐसे, हमें क्वेश्चन है कुछ ऐसा, आ स्क्वायर शीट ऑफ side A is lying parallel to XY plane at Z equal to A, the electric field in the region is equal to CZ square K cap, the electric flux through
शीट इज, हमें ये क्वेश्चन करना है और ऑप्शंस है हमारे पास A4C प्लस ये क्वेश्चन है हमारा। तो हमारे पास क्वेश्चन है अ स्क्वायर शीट ऑफ साइड ए इज लाइंग पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन एट z इक्वल टू ए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन E इज इक्वल टू सी जेड स्क्वायर के कैप, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शीट इज, हमें इसमें से बताना है आंसर कौन सा हो। तो फटाफट इस क्वेश्चन को करते हैं। हमें क्या बोला है कि स्क्वायर शीट है जिसकी साइड ए और लाइंग पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। मान लो ये कोई स्क्वायर शीट है, वैसे तो रेक्टेंगल है, सपोज कर लो ये स्क्वायर शीट है और अगर ये एक्स वाई से पैरेलल है, ठीक है, मान लो ये इसका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, अगर ये एक्स वाई से पैरेलल होगी तो ऑफ कोर्स ही बात है जो इसका एरिया वेक्टर होता है वो उससे परपेंडिकुलर होता है, तो वो किसमें होगा, एक्स वाई से पैरेलल परपेंडिकुलर कहां आता है, जेड एक्सिस। यानी इतना तो फिक्स हो गया है, इसका जो एरिया आएगा ए वो क्या आएगा, सबको पता है स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन क्या आ जाएगी हमारी, के कैप। एक्स वाई से पैरेलल क्या होता है, जेड, जेड के लिए क्या यूज करते हैं हम, के कैप। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है मेरे पास, बहुत आसान क्वेश्चन है अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है। तो हमें फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ई डॉट ए, सबको होता है के डॉट के 1 हो जाएगा सी जेड स्क्वायर, और कहां पे निकालना है, जो दूरी है वो कितनी दूरी है, एक्स वाई प्लेन से एट जेड इक्वल टू ए, तो जेड के बदले ए ले लूंगा, तो यहां पे क्या जाएगा सी ए स्क्वायर डॉट एरिया कितना है ए स्क्वायर, और यहां पे भी के कैप है, यहां पे भी के कैप है, तो सबको पता है के डॉट के 1 हो जाएगा, तो सी ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, सी ए की पावर 4, मतलब ए मेरा क्या हो जाएगा आंसर। यूनिट नहीं दी है, यूनिट हमें पता है क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।